फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एडवोकेट सेठी और ये कंटिन्यूड लेक्चर है अबाउट द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. In this lecture we'll start the chapter number 4 about the General Assembly of United Nations Organization. There are 9 articles in the chapter number 4, in which you will find the composition of General Assembly, functions and powers of General Assembly, voting criteria of General Assembly, and the procedure or rules and regulations. Let's start with the article number 9. The General Assembly shall consist of all the members of the United Nations. Clause number 2. Each member shall have not more than 5 representatives in the General Assembly. It is based on composition of General Assembly, article number 9, with the sub-articles 1 and 2. जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबरों पर मुश्तमिल होती है. जनरल असम्बली में हर मेंबर के 5 से ज़्यादा नुमाइंदे नहीं होते. द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द जनरल असम्बली, आर्टिकल नंबर 10. द जनरल असम्बली मे डिस्कस एनी क्वेश्चंस और एनी मैटर्स विद इन द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट चार्टर और रिलेटिंग टू द पावर्स and functions of any organs provided for in the present charter, and except as provided in Article 12, may make recommendations to the members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters. जनरल असम्बली किसी भी सवाल या किसी भी मामले पर चार्टर में रहते हुए तबादला ख्याल कर सकती है. यानी जो चार्टर इस वक्त मौजूद है उसमें जिस तरह की वो हिदायत दी गई हैं उसके दायरा कार में रहते हुए वो तबादला ख्याल भी कर सकती है और ओपिनियन भी दे सकती है. इसके अलावा आर्टिकल नंबर 12 के तहत मौजूदा चार्टर में फ़राहम करदा किसी भी रुकन के इख्तियारात और अफ़ाल से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल भी कर सकती है. अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के हवाले से भी तबादला ख्याल कर सकती है. आर्टिकल नंबर 11, क्लॉज 1. द जनरल असम्बली मे कंसिडर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिसआर्मामेंट and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the members or to the Security Council or to both. आर्टिकल नंबर 11 के क्लॉज 1 के मुताबिक जनरल असम्बली बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती की बहाली में ताउन के अमूमी असूलों पर गौर कर सकती है, जिसमें तख़फ़ीफ़ असले से मुतल्लिक़ असूलों और असला साजी के ज़वाबित भी शामिल हैं, और मेंबरों या सलामती कौंसिल या दोनों को ऐसे असूलों के हवाले से सिफ़ारिशात दे सकती है. सब आर्टिकल नंबर 2 describes that the General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any member of the United Nations or by the Security Council or by a state which is not a member of the United Nations, in accordance with Article 35, paragraph 2, and except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion. सब आर्टिकल नंबर 2 के मुताबिक जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी मेंबर या सलामती कौंसिल के ज़रिए या इस रियासत के ज़रिए जो बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती की बहाली से मुतल्लिक़ किसी भी सवाल पर बहस कर सकती है, जो आर्टिकल 35 और पैराग्राफ नंबर 2 के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर नहीं है. और इसके अलावा आर्टिकल 12 के मुताबिक रियासत या रियासतों से मुतल्लिक़ या सलामती कौंसिल या दोनों को इस तरह के सवालात के सिलसिले में सिफ़ारिशात दे सकती है. इस तरह के किसी भी सवाल पर जिस पर कार्रवाई ज़रूरी है, बहस से पहले या इसके बाद जनरल असम्बली के ज़रिए सलामती कौंसिल को भेज दिया जाएगा. सब आर्टिकल नंबर 3 describes that the General Assembly may call the attention of the Security Council to situations
which are likely to endanger international peace and security. सब आर्टिकल 3 के मुताबिक जनरल असम्बली सलामती कौंसिल की तवज्जो ऐसे हालात की तरफ ले जा सकती है जिनके नतीजे में बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को ख़तरा लाहक होता है। सब आर्टिकल नंबर 4 describes that the powers of the General Assembly set forth in this article shall not limit the general scope of Article 10. इस आर्टिकल में बताए गए जनरल असम्बली के इख्तियारात आर्टिकल 10 के आम दायरा कार को महदूद नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 12 सब आर्टिकल नंबर 1 while the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests. आर्टिकल 12 के क्लॉज 1 के मुताबिक जब सलामती कौंसिल किसी भी तनाज़ा या सूरत हाल के सिलसिले में मौजूदा चार्टर में इसको तफवीज़ करदा फ़राइज़ की अंजामदही कर रही है तो जनरल असम्बली इस तनाज़ा या सूरत हाल के हवाले से कोई सिफारिश नहीं कर सकती जब तक कि सलामती कौंसिल दरख्वास्त नहीं देता। आर्टिकल 12 क्लॉज 2 The Secretary General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council, and shall similarly notify the General Assembly or the members of the United Nations if the General Assembly is not in session. Immediately, the Security Council ceases to deal with such matters. आर्टिकल 12 के क्लॉज 2 के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल सलामती कौंसिल की रजामंदी से बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती की बहाली से मुतल्लिक किसी भी मामलात के हर इजलास में जनरल असम्बली को मुतला करेंगे जिससे सलामती कौंसिल के ज़रिए मामलात तय किए जाते हैं, और इसी तरह जनरल असम्बली को भी मुतला किया जाएगा या अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान अगर जनरल असम्बली इजलास में नहीं होती है तो फ़ौरन ही सलामती कौंसिल इस तरह के मामलात से निमटना बंद कर देती है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डिस्क्राइब्स द जनरल असम्बली शैल इनिशिएट स्टडीज़ एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर द पर्पज़ ऑफ सब क्लॉज 8 डिस्क्राइब्स दैट promoting international cooperation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification. जनरल असम्बली मुतालियात का आगाज़ करेगी और इस मकसद के लिए सिफारिशात करेगी। जनरल असम्बली सियासी मैदान में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने और बैनुल-अक़वामी कानून की तरक्की पसंदी और इसकी मंजूरी के मकासद के लिए मुतालियात का आगाज़ करेगी और सिफारिशात भी पेश करेगी। Sub clause B promoting international cooperation in the economic, social, cultural, educational and health fields and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion. जनरल असम्बली मुआशी, मुआशरती, सकाफ़ती, तालीमी और सेहत के शोबों में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने और नस्ल, जिन्स, ज़ुबान या मज़हब के बारे में किसी इम्तियाज़ के बगैर इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के हसूल में मुआवनत के लिए मुतालियात का आगाज़ करेगी और सिफारिशात भी पेश करेगी। आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 द फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द जनरल असम्बली विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स मेंशन इन पैराग्राफ 1 क्लॉज B above are set forth in chapters 9 and 10. मज़कूरा बाला पैराग्राफ में मज़कूरा अमूर के सिलसिले में जनरल असम्बली की मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ, फ़राइज़ और अख्तियारात अबवाब 9 और 10 में पेश किए गए हैं जो आप रीड आउट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 14 डिस्क्राइब्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 12 द जनरल असम्बली में रिकमेंड मेजर्स फॉर द पीसफुल एडजस्टमेंट ऑफ एनी सिचुएशन regardless of a reason which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present charter setting forth the purposes and principles of the United Nations.
आर्टिकल 12 की दफ़ात के तहत जनरल असम्बली किसी भी सूरत हाल की परवाह किए बगैर किसी भी सूरत हाल के पुरअमन एडजस्टमेंट के लिए मौजूदा चार्टर के ज़रिए बनाए गए असूलों पर अमल करते हुए इक़दामात की सिफारिश कर सकती है। Article 15 Clause 1 The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council. These reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security. Clause 2 describes that the General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations. जनरल असम्बली इस्लामती कौंसिल से सालाना और ख़ुसूसी रिपोर्ट्स वसूल करेगी और इस पर गौर करेगी। इन रिपोर्टों में सलामती कौंसिल ने बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए जिन इक़दामात का फ़ैसला किया, इसका एक अकाउंट शामिल होगा। जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर अरकान की रिपोर्ट्स वसूल करेगी और इस पर भी गौर करने की कोशिश करेगी। आर्टिकल 16 डिस्क्राइब्स दैट द जनरल असम्बली शैल परफॉर्म such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under chapters 12 and 13, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic. जनरल असम्बली बैनुल-अक़वामी ट्रस्टीशिप सिस्टम के हवाले से इस तरह के फ़राइज़ से अंजाम देगी जो इसको अबवाब 11 और 12वें के तहत तफवीज़ किया गया है, जिसमें स्ट्रैटेजिक के तौर पर नामज़द करदा इलाकों के लिए ट्रस्टीशिप मुआहदों की मंजूरी भी शामिल है। आर्टिकल 17 एक्सप्लेन्स दैट द जनरल असम्बली शैल कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी बोर्न बाय द मेंबर्स एज अपॉर्शन्ड बाय द जनरल असम्बली। सब आर्टिकल 3 ऑफ क्लॉज Article 17 The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned. बजट पर गौर और मंजूरी देगी। तंजीम के अखराजात मेंबरान बर्दाश्त करेंगे जैसा कि जनरल असम्बली के ज़रिए तकसीम किया जाता है। जनरल असम्बली आर्टिकल 57 में ज़िक्र करदा ख़ुसूसी एजेंसियों के साथ किसी भी माली और बजट इंतज़ामात पर गौर और मंजूरी देगी और मुतल्लिका एजेंसियों को सिफारिशात पेश करने के पेश नज़र ऐसी ख़ुसूसी एजेंसियों के इंतज़ामी बजट की भी जांच करेगी। Now we have the voting system of General Assembly. Article 18 explains that sub-article number 1 each member of the General Assembly shall have one vote. Sub-article 2 decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a 2/3 majority of the members present and voting. These questions shall include recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 clause C of Article 86. The admission of new members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of members, questions relating to the operation of the trusteeship system and budgetary questions. Subarticle 3 explains that decisions on their questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a 2/3 majority, shall be made by a majority of the members present and voting. वोटिंग का तरीक़ेकार आर्टिकल नंबर 18 में बताया गया है, जिसके मुताबिक जनरल असम्बली के हर मेंबर का एक वोट होगा। अहम सवालों के बारे में जनरल असम्बली के फ़ैसले वहाँ मौजूद मेंबरों की 2/3 अक्सरियत और राय दहिंदगी के ज़रिए करेंगे।
इन सवालात में शामिल होंगे मंदरजा झैल सवालात। बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती की बहाली के सिलसिले में सिफारिशात, सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबरों का इंतखाब, मुआशी और समाजी कौंसिल के मेंबरों का इंतखाब, ट्रस्टीशिप कौंसिल के मेंबरों का इंतखाब, आर्टिकल 86 के पैराग्राफ नंबर 1 की क्लॉज सी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में नए मेंबरों का दाखिला, मेंबरशिप के हकूक़ और इस्तेहक़ाक़ की मुअत्तली, मेंबरों की बर्खास्तगी, अमानत के निज़ाम के अमल से मुतल्लिक़ सवालात और बजट के सवालात की इज़ाफ़ी किस्मों के अज़्म समेत दीगर सवालात के बारे में फ़ैसले 2/3 अक्सरियत के ज़रिए तय किए जाने वाले मेंबरान की अक्सरियत और वोटिंग के ज़रिए किए जाएंगे। Article 19 explains that a member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contribution to the organization shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding 2 full years. The General Assembly may nevertheless permit such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member. अगर अक़वाम मुत्तहिदा का कोई मेंबर जो तंजीम को इसकी माली आनत की अदायगी में बकाया जात रखता है तो इसे जनरल असम्बली में वोट डालने का हक नहीं होगा। ऐसे मेंबर की बकाया जात की रकम इससे मिलने वाले शराकत की मकदार से पहले के 2 हिस्सों के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो जाए तो जनरल असम्बली उसको वोट डालने की इजाज़त देती है अगर वह मुतमईन हो जाती है। Now we have the procedure in Article 20. The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary General at the request of the Security Council or of a majority of the members of the United Nations. पहले हमने वोटिंग सिस्टम देखा था, अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। द जनरल असम्बली बाकायदा सालाना इजलासों में और ऐसे ख़ास सेशनों में जो मौके की ज़रूरत होती है मुलाकात करती है। सेक्रेटरी जनरल के ज़रिए सलामती कौंसिल की दरख्वास्त पर या अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरों की अक्सरियत के ज़रिए ख़ुसूसी इजलास मुनक्कद किए जाते हैं। Article 21 explains that the General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its president for each session. General Assembly इसके अपने बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। वो हर इजलास के लिए अपने सदर का इंतखाब करेगी। The last article of this chapter, the General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions. जनरल असम्बली अपने मातहत अरकान कायम कर सकती है जिन्हें वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ज़रूरी समझती है। This was the chapter number 4, the General Assembly, in which we have discussed composition of General Assembly, functions and powers of General Assembly, voting and procedure of General Assembly. Inshallah, in next video I shall share chapter number 5. Stay tuned. Remember me in your prayers. Your host, Advocate Sethi.